प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक और पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ले लिया जाएगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे ले लिया जाएगा, और जिनके पास बहुत है उनके और दिया जाएगा। ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे और लिया जाएगा, और जिनके पास बहुत कुछ भरा है उनके और दिया जाएगा। आइए, ये तो उल्टा समस्या हो गई हम लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जिनके पास कुछ नहीं उनसे और ले लेते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ भरा है उनके और दे देते हैं। आइए वचन की सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य हम 21 से 22 तक पढ़ते हैं। धनी युवक ने ईसा से कहा, गुरुवर, मैं इन सभी आज्ञाओं का पालन करने से मैं बचपन से ही करता आया हूँ। हालेलुया। देखो, मैं तेरे वचन का पालन मैंने बचपन से करता आया हूँ। हालेलुया। एक धनी युवक, बहुत पैसेवाल व्यक्ति था, बहुत पैसेवाल व्यक्ति था। देख लो, धनी युवक ने ईसा से कहा, गुरुवन, मैं इन सभी आज्ञाओं का पालन बचपन से ही करता आया हूँ। ईसा ने धनी युवक को ध्यान पूर्वक देखा और कहा, तुम में एक बात की कमी है। देखो, तुम में एक बात की कमी है। बड़े ध्यान पूर्वक वो धनी युवक को देखा और कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। तब आकर तुम लोग मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, धनियों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। धनी लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धनी लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने कहा, तू अपना सब कुछ बेचकर सब गरीबों में दान दे दो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति इतना धनी मनी था, इतना राजा था, इतना धनी था, देख लो, कि ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वहां हम बारिश से पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके पास कुछ है उसी को दो। हालेलुया। और वचन में लिखा है, उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। देखो, जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे और ले लिया जाएगा, और जिसके पास कुछ भरा है उसी को दे दो। हालेलुया। क्यों उसके दे दो? जिसके पास भरा है उनके क्यों दे दो? क्योंकि वो बांटता है, इसलिए उसको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, एक महाजन ने एक लोगों को 20 दे दिया। वो 20 वाला ने
उससे 40 कमा लिया। एक लोगों को 10 दे दिया, 10 वाला ने क्या काम किया, 20 कर दिया। एक लोगों को 5 दे दिया, 5 वाला ने उठा के ताला बंद करके रख दिया। जब महाजन आता तब पूछता कि मैंने आपको 20 दिया, कहा हाँ महाजन मैंने 40 कमा लिया है। ये आपको 10 वाले से पूछा है आपको, तो उन्होंने कहा कि मैंने 10 से मैंने 20 कर लिया, शाबाश ईमानदार हो। 5 वाले से पूछा तो कि 5 दिया गया, आप क्या किया? कहें कि महाजन आप 5 दिए हैं तो 5 उठा के ताला बंद करके रख दिया है। तो महाजन ने कहा जो ताला 5 जो हमारा 5 ताला बंद करके रख दिया है वो हमारा हमें दे दो। जब महाजन उन्हें दे महाजन के हाथ में आ जाता है तो महाजन वो 5 रुपये को किसको देता है? जिसके पास 20 था। हालेलुया। जिसके पास 20 था वो 20 वाले के पास ले जाकर 5 और जमा कर देता है। हालेलुया। क्यों दे देता है? क्योंकि वो ज्यादा बांटता है इसलिए उसको ज्यादा मिलेगी। हालेलुया। वो ज्यादा बांटता है इसलिए उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम बांटता है उसे कम मिलेगा, जो ज्यादा बोता है उसको ज्यादा मिलेगी, जो कुछ नहीं बोएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों बोना सीखिएगा, बोना सीखिएगा। हालेलुया। आप लोग बोना सीखिएगा। कहाँ बोया जाता है, कौन सा जगह पर बोया जाए, कहाँ बोया जाए, कहाँ बोए हम, कहाँ बोए कि मेरा फसल अच्छा से उत्पन्न हो जाए। हालेलुया। हम घास में बोए, कंकड़ीली में बोए, कहीं नहीं जमीन पर हम बोए कि मेरा फसल अच्छे से तैयार हो जाए। हालेलुया। किसान बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है कि मैं कहाँ कितना बढ़िया से हम खेत को बनाएं कि अच्छी बीज उसमें पड़े। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों हम सबों को बोना सीखिएगा, हम लोगों को बोना है। हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 6 वाक्य हम 7 से 8 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं धोखे में न रहे। संत पौलुस कहते हैं धोखे में मत रहिएगा। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं धोखे में न रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता वही लूनेगा। हालेलुया। मनुष्य जो भी बोएगा वही लूनेगा। तो इसलिए हमें धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना है। हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना है, जरूर बोना है। हालेलुया। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। हालेलुया। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह विनाश की फसल लूनेगा। जो आत्मा की भूमि में बोता है वो अनंत जीवन का फसल लूनेगा। हालेलुया। सारे लोग अनंत जीवन पाने की तैयारी में लगे हैं ना। सारे लोग अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। वो पार जाने के लिए ये पार जाना है कि वो पार जाना है, यही पार रहना है कि वो पार जाना है। लोग बताते हैं कि वो पार जाना है। वो पार क्या नदी? वो पार है, हमें बैतरनी नदी पार के बैकुंठ जाना है, इतने बोलते हैं ना। पंडित जी गुरु जी आते हैं बताते हैं ना कि ये नदी पार करके वो नदी पार कर जाना है। होता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये पारो पार की बात नहीं है, याद रखना है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो अपने शरीर की भूमि में बोते हैं वो शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेंगे। जो आत्मा की भूमि में बोते हैं वो अनंत जीवन का फसल लूनेंगे। हालेलुया। तो हम सब आत्मा की भूमि में कैसे बो लेते हैं? आज हम सोचते हैं कि आज मेरे पास में हमें 100 रुपये मेरे पास में है। 100 रुपया हमें किसी की सहायता के लिए हमें देना है। बड़े तंग हाल में पड़ा हुआ है, बहुत तंगी हाल में पड़ा हुआ है, एकदम गरीब असहाय निसहाय तंग हाल में पड़ा हुआ है। आज मैं 100 रुपया मैं इसको देना चाहता हूं।
देख लो, क्योंकि वहां पर तंगी हाल है। फिर मैं सोचूंगा कि चलो जाने दो, 100 रुपया उसके नहीं दूंगा, जाओ 100 रुपये के कुछ खाने पीने की सामान ले आओ, बढ़िया सामान 100 रुपये के लिए आओ, पूरे परिवार खाकर आनंद मनाएंगे हम लोग। देख लो वो कहां चला गया, शरीर की भूमि में चला गया। उस शरीर की भूमि में गया, ठीक है। अगर आत्मा की भूमि में बोना चाहते हैं तो आत्मा की भूमि में वही होता है, एक दूसरों की सहायता। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लोनता है। हालेलुया। देख लो, शरीर की भूमि में बोएगा विनाश की फसल लूएगा, आत्मा की भूमि में बोएगा अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आत्मा की भूमि में बीज बोना सीखिएगा। एक दूसरों की सहायता, एक दूसरों की मदद, दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों के ख्याल में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं प्रवेश मसीह कहते हैं, क्या तुम लोग मुझे देखना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप कहाँ हमसे मिलेंगे प्रभु? प्रभु ने कहा जाओ, दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल उन्हीं के याहों में मैं मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है और हमें उनकी सहायता करना है। प्रभु की सहायता हम कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब मैं असहाय निसहाय निर्बल दुर्बलों को जब मैं सहायता करता हूं, तब जान जाओ कि मैंने प्रभु के करते हैं। हालेलुया। उस भाई के चक्कर में मत पड़ो कि मैं उसके लिए करता हूं, उसके चक्कर में मत पड़िए कि मैं तो असहाय निसहाय के लोगों के लिए करता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है, तुम लोग ने मेरे लिए किया। हालेलुया। उन असहाय निसहाय छोटे छोटे दीन दुखी असहाय निसहाय रोगियों में प्रभु के देखो, उन्हें प्रभु को जानकर उनकी सहायता करो। हालेलुया। किसी मनुष्य के जान करके नहीं। हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 9 से 10 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं कि मैं बड़ी धन संपत्ति मेरे पास में हो जाए, जानते हैं सारे बुराई का जड़ क्या है? सारे बुराई का जड़ क्या है? लालच है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जब लालच आ गया, उन्हें गिरना है, दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में पाप प्रलोभन और लालच आया, उस मनुष्य के गिरना है। वो कितना बड़ा क्यों न रहे, कितना शक्तिशाली क्यों न रहे, उसके गिर जाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, संत पौलुस कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, देख लो, वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। हालेलुया। जानते हैं लालच प्रलोभन मनुष्यों के विनाश के गर्त में उन्हें ढकेल देगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, लालच सारे बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब लालच आया, उन्हें गिरना है, तय कर लो, उन्हें गिरना है और कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और बहुत सी अंतराएं झेली। हालेलुया। बहुत से अंतराएं उनकी जीवन में झेलना पड़ा मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन से लालच की भावनाओं की निकालिएगा, क्योंकि लालच सारे बुराइयों का जड़ है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, कभी लोग बताते हैं
कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि लालच के कारण, इतने ऊपर चढ़ गया डार पर लालच के कारण, इतना चढ़ गया लालच के कारण, हर लालच के कारण हर काम बिगड़ जाता है कि नहीं? तो सारे बुराई के जड़ क्या है? सारे बुराई के जड़ क्या है? सारे बुराई के जड़ क्या है? लालच। मनुष्यों के जीवन में लालच आया तो गिरना है कि नहीं? गिरेगा कि नहीं? हालेलुया, छोड़ देना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज मेरे पास में है, बहुत खतरनाक चीज मेरे पास में और मैं गिरा देने वाली चीजें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 वाक्य 33 में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं अपनी संपत्ति, वचन में लिखा है एक बहुत बड़े जो तो कि पुजारी लोगों को, दार्शनिक लोग जो है पुजारी हैं, जानते हैं आज परमेश्वर ने उनसे कहा, कहते हैं प्रभु यीशु कहते हैं अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। हालेलुया, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। हालेलुया, अपने लिए ऐसी झोलियां तैयार करो जो कभी छिजती नहीं है। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, वहां न तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। तो आज के वचन में प्रभु यीशु कहते हैं अपने लिए तुम पूंजी जमा करो। हालेलुया, अपने लिए पूंजी जमा करो। मेरी पूंजी कहाँ होना चाहिए जमा? मेरा पूंजी जमा कहाँ होगा? कौन सा बैंक में जमा करें? कौन सा बैंक में जमा करें हम कि मेरी पूंजी बना रहे? कौन सा बैंक में जमा करें? बनारस के बैंक में कौन बड़ा बैंक है उसमें जमा कर देंगे तो मेरी पूंजी बची रहेगी। हालेलुया, याद करो अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करना सीखो। हालेलुया, अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो ताकि यहाँ के बैंक में काम नहीं देगा, हमें स्वर्ग में जमा करना है। यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि प्रवेश करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, तो अपने कुछ संपत्ति का कुछ भाग आप लोग अपने शिक्षक को अर्पित करें, अपने दीन दुखी असहाय निसहाय के लिए सोचें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जानते हैं प्रभु यीशु कहते हैं अपनी संपत्ति बेच दो और गरीबों को दान दे दो। हालेलुया, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी चीजती नहीं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, वहां न तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया, जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। जानते हैं 10 लाख रुपए रख करके बिस्तर पर रख कर चली आया यहाँ, तो आप कहाँ हैं? ये घड़ी कहाँ है? पैसे के लगे हैं कि नहीं? आपकी आत्मा कहाँ है? पैसे के लगे हैं, क्योंकि वहां पर 10 लाख रुपए छोड़कर इधर आ गया, ठीक है, और केवाड़ी धीरे से पल्ला इस तरह लगा के धीरे से चले आया। आप कहाँ है? यहाँ यहाँ है कि वहां है? वहां पर है ना, आप वहां पर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पूंजी कहाँ जमा रहेगा? स्वर्ग में जमा रहेगा। यदि मैं हमारा पूंजी स्वर्ग में जमा रहेगा तो देख लो, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वहां मैं मिलेगा कि नहीं? वहां न तो चोर पहुंचेगा, है ना, न तो कुछ नहीं पहुंचेगा, ना न कीड़े खाएंगे, न चोर पहुंचेगा, वहां मेरी पूंजी जमा रहेगी। देख लो, तो स्वर्ग में पूंजी भी जमा करना होगा, स्वर्ग में भी पूंजी जमा करना होगा। और स्वर्ग में पूंजी कैसे जमा करेंगे? इतने उड़ा देंगे तो, एक गड्डी उड़ा देंगे तो चल जाएगा, एक गड्डी उड़ा देंगे तो चल जाएगा, एक झुलिया से उड़ा देगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा। अब प्रभु यीशु मसीह का कहा है, तुम मुझे देखना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूं।
कैसे, कहाँ मिलेंगे प्रभु? जाओ दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों गिरे हुए लोगों के लिए जो कुछ तुम लोग ने किया है वो तुम लोग ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। मेरी पूंजी पहुंच गई कि नहीं? पहुंचा कि नहीं? यदि असहाय निसहाय निर्बल दुर्बलों के लिए जो कुछ मैंने किया मैंने प्रभु के लिए किया है, तो मैं पहुंच गया कि नहीं मेरी पूंजी? ऐसे है, प्रभु यीशु मसीह को जानो और अपने जीवन से लालच की भावना निकाल दो कि मैंने क्या बोएगा, मेरे पास इतने पैसा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। ये सब मत सोचिएगा, ये सब काम करना है, स्वर्ग में पूंजी जमा करना है। सारे लोगों को यीशु